अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले में इमरान खान के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। बाकायदा ये कहा जा रहा था कि ये जो दो रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कर रहा है इमरान खान की जमानत से मुतल्लिक, जो कि इमरान खान को 5 अगस्त को 3 साल की कैद की सजा हुई थी। तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल की सजा दी थी बाकायदा इमरान खान को, और इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। इमरान खान गुज़िश्ता 20 दिन से जायद से अटक जेल में कैद थे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि जो जमानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत था, इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कलीदी किरदार अदा किया, अहम किरदार अदा किया। 24 अगस्त को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच ने बाकायदा समाअत की और इस बेंच में बाकायदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए वो इमरान खान के लिए जल्द से जल्द फैसला करे। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये समाअत कर रहे थे दोस्तों, उसी वक्त ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इमरान खान को जमानत दे देगी। बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 से 4 समातें हुई। लतीफ कोसा जो इमरान खान के वकील थे उन्होंने दलाइल दिए और इन दलाइल के दौरान जो लतीफ कोसा साहब थे वो आपने देखा लिफ्ट में भी फंस गए थे। जुमे का दिन था, बड़ा बुरा वक्त था जो लतीफ कोसा साहब थे उनके लिए, लेकिन अब जो इमरान खान है उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है, बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बाकायदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनके साथ जो तारिक जहांगीरी जज है वो इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है। इसमें उनको अटक जेल से जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया और साथ साथ 1 लाख के जो मचलके हैं वो जमा करवाने का इमरान खान को हुक्म जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस रिहाई के हुक्म में इमरान खान के लिए एक बहुत बुरी खबर है और वो बुरी खबर यह है कि इस जमानत के ऐलान के साथ ही इमरान खान की जो रिहाई अटक जेल से वो नहीं हो पाएगी। इससे कबल जो तहरीक इंसाफ थी बाकायदा उसने मुहिम चलाई थी, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई, बाकायदा उनकी किरदार कुशी की गई, उन पर संगीन इल्जामात लगाए गए और यहां तक कहा गया कि जो आमिर फारूक है वो जनरल आसिम मुनीर के कहने पर फैसले कर रहा है, यानी इमरान खान को जो जमानत नहीं दी जा रही वो जनरल आसिम मुनीर के कहने पर जो है वो जमानत नहीं दी जा रही, इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा। जेल में जाके जो लतीफ खोसा बाबर रहमान मुलाकात करते थे इमरान खान से, इमरान खान को यकीन दिलाया जाता था कि जो आज कल में यानी चंद दिनों में आपकी रिहाई हो जाएगी और अब जो है वो रिहाई का परवाना उन्हें मिल गया है। लेकिन दोस्तों, अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रात मैंने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अटक जेल है वहां पर खलाई मखलूक पहुंच चुकी है। खलाई मखलूक ने वहां पर डेले डाल दिए थे क्योंकि उस खलाई मखलूक को पता था कि यह हुक्मनामा आने वाला है। लिहाजा अब खबर यह है कि जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर की, वहीं गुज़िश्ता रात से जो FIA के अफसरान थे उन्होंने अटक जेल में डेरे डाले हुए थे कि जैसे ही ये हुक्म आएगा वैसे ही वो इमरान खान को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, अपनी हिरासत में ले लेंगे। लिहाजा अब खबर यह है कि इमरान खान को साइफर मुकदमे में जो FIA है उसने अपनी तहवील में ले लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इससे पहले कि इमरान खान जमानत करवाए। यानी इमरान खान को इस गिरफ्तारी से बचने के लिए जो साइफर मुकदमा है उसमें भी जमानत हासिल करनी होगी, रिहाई हासिल करनी होगी और बहुत मुमकिन है इस मुकदमे में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाया जाए, वहां पर फिर मुकदमा चलेगा, समातें होंगी, फिर दिन गुजर जाएंगे और वो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ख्वाहिश है, क्योंकि 24 अगस्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया था कि वो इमरान खान के हालात जो जेल में है उसमें बड़े तशवीश का शिकार है। बाकायदा रिपोर्ट मांगी गई और अब जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है आपने उसकी तफसील सुन ली होगी कि किस तरह बाकायदा देसी घी में जो है वो मटन दिया जा रहा है इमरान नियाजी को, देसी जो मुर्गी है वो दी जा रही है, देसी घी में बना के दाल दी जा रही है, चावल दिए जा रहे हैं, सलाद दिया जा रहा है, दही दी जा रही है, बाकायदा इमरान खान को फल दिए जा रहे हैं जो आम फल एक आम कैदी को मैसर नहीं आते वो इमरान खान को दिए जा रहे हैं। तो उमर अता बंदयाल की जो 7
अब्बास की ख्वाहिश थी, शायद आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने महबूब इमरान नियाजी को जमानत दिलवा सकें अपने जो दामाद है उसके जरिए। अब उमर अता बंदियाल ने जाने से पहले ये जमानत जो है वो दिलवा दी है इमरान खान को, लेकिन ये जमानत दिलवा के भी जो उमर अता बंदियाल है वो इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं बना सका है, क्योंकि आगे लाइन लगी हुई है मुकदमात की। साइफर मुकदमा निपट जाएगा, उसमें जमानत मिल जाएगी, तो नैब का मुकदमा है, नैब का मुकदमा निपट जाएगा तो 9 मई का मुकदमा है, 9 मई का मुकदमा निपट जाएगा तो अब जराए दावा कर रहे हैं कि जो अस्करी टावर पर 9 मई को लाहौर में हमला हुआ था उस मुकदमे में भी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और यहां तक दावा अब सामने आ रहा है, जो जराए बता रहे हैं कि जहां इमरान खान की अटक जेल से अगर रिहाई हो जाती है तो इमरान खान को अडियाला जेल लेकर जाया जाएगा, और अडियाला जेल से रिहाई हो जाती है तो लाहौर की कोट लखपत जेल लेकर जाया जाएगा। और यह भी दावा सामने आ रहा है, जराए बता रहे हैं कि जो राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़ के जिस जेल में इमरान नियाजी ने रखना था, इमरान खान के लिए वहां पर भी कमरा तैयार किया गया है, वहां पर भी इमरान खान को लेकर जाया जाएगा, कुछ दिन वहां पर भी रखा जाएगा और बताया जाएगा कि जब अपने मुखालिफिन को सियासी काम का निशाना बनाया जाता है, उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे डाला जाता है, तो दोस्तों क्या अंजाम होता है। अब खबर यह भी है, जराए जो मेरे जराए हैं दोस्तों वो ये भी बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जब 22 अगस्त को इमरान खान से जेल में मुलाकात की थी तो इमरान खान ने जो बुशरा बीबी थी उन्हें पैगाम दिया था कि जो दोस्त ममालिक हैं उनसे राब्ते किए जाए, क्योंकि इससे कबल अमेरिका के मुख्तलिफ जो सेनेटर्स थे उनसे राब्ते किए गए, वो सूदमंद साबित नहीं हुए। फिर जो बाकायदा यूनाइटेड नेशन वहां से राब्ता करने की कोशिश की गई कि वहां पर दरख्वास्त डाली जाए और वहां से जो पाकिस्तान की फौज है उस पर दबाव डलवाया जाए, पाकिस्तान के जो रियासत है उस पर दबाव डलवाया जाए और इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। वो जो हरबा था वो भी नाकाम हुआ, लिहाजा अब बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के एक होटल में खुफिया मुलाकात की है और वो जो मुलाकात है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। इस मुलाकात की जो मंजूरी थी वो इमरान खान ने दी थी और बाकायदा अब जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनको मुतहरिक किया जा रहा है कि वो इमरान खान की जो रिहाई है उसको यकीनी बनाएं, उसको मुमकिन बनाएं। जराए दावा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने इस्लामाबाद के एक होटल में खुफिया मुलाकात की उस जो कह लीजिए अरब मुल्क है उससे। अब जहन में आपके आ रहा होगा बहुत मुमकिन है कि ये सऊदी अरब मुल्क होगा या यूएई होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात होगा, तो ये दोनों ममालिक वो ममालिक नहीं है जो इमरान खान को लिफ्ट करवाएं और इमरान खान के लिए नरम गोशा रखें, क्योंकि इन दोनों ममालिक के साथ जो इमरान खान था बतौर वजीर आजम उसने मामलात खराब किए थे। जो सऊदी अरब था बाकायदा उसने तो सऊदी जो शहजादा था उसने घड़ियों के तोहफे दिए थे, अब वही घड़ियां इमरान खान के गले पड़ी हुई हैं, तोशाखाना का केस आ गया है। जो यूएई था उसके साथ भी इमरान खान ने बिगाड़ी भी थी, मामला तो उसके खराब थे, लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि जो एक दोस्त मुल्क है जो कह लीजिए शरीफ खानदान से भी बड़ा करीब है और पाकिस्तान में जो एलएनजी के मामलात हैं उसमें वो जो मुल्क है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करता रहा है, उसके साथ अब बुशरा बीबी ने डील करने की कोशिश की है और उसको कायल करने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाले कि जो इमरान खान है उसके लिए रास्ता हमवार किया जा सके, इमरान खान बैरून मुल्क जा सके या फिर इमरान खान को जो रियासती इदारे हैं वो अपनी जो गिरफ्त है उस पर कमजोर करते हुए इमरान खान को रिलीफ फराम करें। लेकिन जो दोस्तों रियासत जो है उसने फैसला कर लिया है कि इमरान खान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान पे जब भरोसा किया गया तो इमरान खान ने जो कुछ रियासती इदारों के साथ किया, चाहे वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल जानवर हो, डर्टी हैरी हो, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई हो, जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद हो, जनरल आसिम मुनीर को मुतनाज़ा बनाना हो, ये वो इमरान खान ने हरकतें की हैं। अब रियासत इमरान खान पे किसी तौर भी यकीन और भरोसा करने को तैयार नहीं है, इसीलिए इमरान खान से कोई डील नहीं की जा रही, कोई बात नहीं की जा रही और जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो भी सामने आने को तैयार नहीं है कि इमरान खान को किसी तरह का रिलीफ फराम किया जा सके। क्योंकि माजी में मिसालें मिलती हैं, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया था जनरल ज़ियाउल हक ने, तो तुर्की जो था उसने ऑफर की थी ज़ियाउल हक को कि वो जो भुट्टो है उसको अपने पास पनाह दे सकता है और भुट्टो 10 सालों तक सियासत में किरदार अदा नहीं करेगा। लेकिन जो जुल्फिकार अली भुट्टो जेल के सलाखों के पीछे था
उसने मामला तय करने से इनकार कर दिया था। फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा 1999 में, उसके बाद सऊदी अरब और लेबनान ने कलीदी किरदार अदा किया था। बाकायदा जो नवाज शरीफ था उसकी जान को जो है वो दर पे था जनरल परवेज मुशर्रफ, तो लेबनान और सऊदी अरब आए थे और नवाज शरीफ की जान बचाकर वो अपने साथ ले गए थे और फिर नवाज शरीफ 10 सालों तक सियासत से बाहर रहे थे। अब इमरान खान के लिए बचाने के लिए कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा दोस्त मुल्क नहीं है जो आए इमरान खान की जान बचाए, इमरान खान के लिए मामलात को तय करे, क्योंकि इमरान खान ने दोस्तों जो कुछ किया है अब वो इमरान खान के आगे आ रहा है। तो इमरान खान की जो रिहाई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है इमरान खान को, इसका जो तफसीली फैसला है वो आगे आएगा, लेकिन जो मुख्तसर फैसला है उसमें रिहाई के बावजूद, जमानत के बावजूद भी इमरान खान कैद रहेगा, गिरफ्तार रहेगा। ये इमरान खान के लिए बहुत बुरी खबर है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ वाले अब देखिएगा, आप प्रोपेगेंडा करेंगे, शोर गोगा करेंगे, मुख्तलिफ इल्जामात लगाएंगे और रियासती इदारों पर इल्जामात लगाएंगे, क्योंकि इनका काम ही यही है, रोना धोना, इल्जामात लगाना, बहतान तराशी करना। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके लाजमी बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।